तो फिल्म की शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर के टाइम से। हम एंजल नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक अजीब से घर में काम करती है। इस घर में जंग से लाई हुई लड़कियों को जबरदस्ती रखा जाता है और बेचा जाता है। एंजल का काम है उन लड़कियों को हमेशा तैयार करना और उन्हें नशे की इंजेक्शन लगाना ताकि वो लड़कियां अपनी मनमानी ना कर सकें। और एंजल को इस काम के लिए इसलिए रखा गया है क्योंकि ना तो एंजल सुन सकती है ना बोल सकती है। गूंगी बहरी होने के बावजूद एंजल को किसी भी लड़की के पास ज्यादा देर रुकना अलाउ नहीं है। एंजल जो जिंदगी गुजार रही थी वो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक थी। जहाँ एंजल आई थी वो विक्टर नामी एक आदमी का इलाका था। एंजल यहाँ काफी सारी लड़कियों के साथ आई थी और यहाँ सारी लड़कियों को विक्टर समझा देता है कि यहाँ उनके साथ क्या होगा, किस तरह उनकी जिंदगी तबाह हो जाएगी और इस सब के लिए उन्हें तैयार रहना होगा। वो यहाँ पर सारी लड़कियों को ये भी बताता है कि अगर किसी ने भी जरा सी चालाकी करने की कोशिश की तो उसका हाल वो बहुत बुरा करेगा। धमकी से तो खाली कुछ होने वाला नहीं था, ये जानता था वो। इसीलिए वो यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को अपने करीब लेकर आता है और अपना चाकू निकालकर बेदर्दी से उसका गला काट देता है। और उसकी मौत देखकर ये सारी लड़कियां डर जाती हैं और विक्टर की बात मानने के लिए तैयार हो जाती हैं। सभी को उनके कमरों में भेज दिया जाता है सिवाय एंजल के, क्योंकि एंजल के मुंह पर एक दाग था और इसकी वजह से विक्टर को लगता था कि एंजल के पास ज्यादा लोग नहीं आएंगे। इसीलिए वो एंजल को दूसरे कामों के लिए रख लेता है। एंजल भी जल्द ही अपना काम समझ जाती है और चुपचाप करने लगती है क्योंकि उसके पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। उसे लड़कियों पर तरस आता था, रहम आता था, क्योंकि हर रात लड़कियों के ऊपर ऐसे ऐसे जुल्म होते थे कि वो लड़कियां अपना दम भी तोड़ दिया करती थी और इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये लोग तो उन लड़कियों की लाश को ठिकाने लगाया करते थे और उसकी जगह नई लड़की लाकर बांध दिया करते थे, ऐसे जैसे वो इंसान ना होकर जानवर हो। अब एंजल यहाँ से चली गई एक दूसरे कमरे में और यहाँ पर एक वानिया नामी लड़की को भाला गया था। एंजल ने अपनी ड्यूटी की तरह वानिया को तैयार किया और उसे नशे का इंजेक्शन लगा दिया। इस दौरान वानिया ने कई मर्तबा उससे बात करने की कोशिश की और कुछ देर बाद वानिया को समझ आ गया कि वो बोल और सुन नहीं सकती। तो वानिया ने जाते जाते उससे साइन लैंग्वेज में बाय कहा और ये देखकर एंजल की तो जैसे सांसें रुक गईं। कितने टाइम बाद कोई उसकी बात को समझ पा रहा था। वो यहाँ रुकना चाहती थी पर ऑर्डर्स की वजह से वो यहाँ रुक नहीं पाई और चली गई। इस कमरे से जाने के बाद भी एंजल के दिमाग में वानिया ही चलती रही। खैर जब वानिया का कमरा खाली हो जाता है एंजल तब वानिया के कमरे में जाती है, उसकी बॉडी वगैरह साफ करती है और उसे दोबारा तैयार करने लगती है और इस दौरान वो इशारों में उससे काफी सारी बातें भी कहती है। सबसे पहले वो ये पूछती है कि उसे साइन लैंग्वेज कैसे आती है, तो वानिया साइन लैंग्वेज में ही उसे बताती है कि उसके डैड भी सुन नहीं सकते थे, इसीलिए सब लोग उनसे साइन लैंग्वेज में बात किया करते थे। वानिया बताती है कि अब मेरे डैड जिंदा नहीं है पर मेरी मॉम जिंदा है और मुझे उम्मीद है कि एक दिन वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आ जाएंगी। जाते जाते वो वादा कर गई कि मैं वापस जरूर आऊंगी। वानिया को लगा कि एंजल मजाक कर रही है क्योंकि वापस आना इम्पॉसिबल सा है। रात को ये सारे दरवाजे लॉक कर दिए जाते हैं ताकि कोई यहाँ से भाग न सके। लेकिन एंजल तो एंजल थी, चाहे उसके कान और जुबान काम नहीं करते थे लेकिन बाकी सेंसेस उसकी बहुत ज्यादा तेज थी और वो ज़हीन भी बहुत थी। इतने टाइम में उसने इस पूरे घर का ब्लूप्रिंट अपने दिमाग में बना लिया था और वो अपने रूम्स के वेंट के जरिए किसी भी रूम में आने जाने के रास्ते को जानती थी और उसी रास्ते का इस्तेमाल करते हुए वो आधी रात में वानिया के पास आ गई। एंजल उसके लिए चॉकलेट लेकर आई थी। अभी ये लोग बातें ही कर रहे थे कि एंजल को अपनी जमीन पे कुछ थरथराहट महसूस हुई। वो समझ गई कि यहाँ पर कोई आने वाला है, इसीलिए उसके आने से पहले ही वो यहाँ से वेंट के जरिए वापस चली गई। जब वो वानिया के पास आई तो वानिया की हालत बहुत ज्यादा बुरी थी। पूरा बेड खून खून से भरा हुआ था, यहाँ तक कि उसके होंठ भी, जिस्म पर जगह जगह जख्म थे और वो दर्द से तड़प रही थी, चिल्ला रही थी। उसकी ये दर्द भरी चीखें सुनकर यहाँ पर विक्टर भी आ गया और विक्टर ने भी फौरन डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने वानिया को देखा और यहाँ पर तो वानिया को तसल्ली दे दी कि तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बस कुछ कट्स वगैरह हैं जो जल्द ही ठीक हो जाएंगे और दर्द कम करने के लिए इंजेक्शन लगा दिया। लेकिन बाहर आकर उन्होंने विक्टर को बताया कि वानिया की हिप की हड्डी टूट चुकी थी और अगर उसे इलाज ना मिला तो वो जल्द ही मर जाएगी। विक्टर चाहता तो उसका इलाज करवा सकता था पर वो डॉक्टर को कुछ पैसे देता है और अपना मुंह बंद रखने को कहता है। वानिया बेचारी ऐसे ही दर्द से तड़पती रही। रात हो गई और रात में वेंट के रास्ते से एंजल वानिया के पास आ गई। उसने वानिया को दिलासा दिया और फिर यही वानिया के पास सो गई। दूसरी तरफ हमें विक्टर को दिखाया गया जो अब एंजल के रूम में जा रहा था
और अगर वो एंजल को रूम में ना पाता तो एंजल बुरी तरह फंस जाती। शुक्र था कि दर्द के मारे वानिया को नींद नहीं आ रही थी और कदमों की आहट सुनकर उसने फौरन से एंजल को उठा दिया। एंजल भी तेजी से वेंट के रास्ते ऊपर पहुंची, लेकिन अपने कमरे में नहीं जा सकी। इस टाइम तक विक्टर यहाँ आ चुका था। अब तो लगा कि एंजल मर ही जाएगी, लेकिन एंजल ने होशियारी दिखाई और वॉशरूम की वेंट से अपने आप को निकाल लिया। जिसके बाद वो वॉशरूम से अपने रूम में आई और इस तरह विक्टर को थोड़ा सा भी शक नहीं हुआ। खैर, अब वो एंजल को लेकर अपने रूम में चला गया और यहाँ पर विक्टर ने उससे अपने प्यार का इजहार किया। यहाँ विक्टर की बातों से ऐसा ही लग रहा था जैसे वो सचमुच में एंजल को पसंद करने लगा है। वो एंजल से कहता है, मैं जल्द ही तुम्हें इस जहन्नुम से निकाल लूंगा। मैं किसी और आदमी से बात कर रहा हूँ और जिस दिन मेरी डील फिक्स हो गई मैं तुम्हें लेकर यहाँ से भाग जाऊंगा। इस टाइम वो एंजल को एक चाबी भी दे देता है जो इस घर की मास्टर की थी, जिससे घर का हर दरवाजा खोला जा सकता था। एंजल इस चाबी को अपने पास रख लेती है और अगली सुबह होते ही वो हर रोज की तरह वानिया के पास जाती है। वानिया का दर्द अब बढ़ता जा रहा था। वो एंजल से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे यहाँ से निकाल लो और उसकी इस रिक्वेस्ट पर एंजल रोने लग जाती है और वानिया समझ जाती है कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। आज तो उसने वानिया को इंजेक्शन भी नहीं लगाया था। इंजेक्शन को अपने पॉकेट में रखे वो बाहर जाने ही वाली थी कि तभी यहाँ पर वो सोल्जर आ गया जिसने उसकी मॉम को मारा था। उसे देखते ही एंजल दोबारा पुराने ट्रॉमा में चली गई, लेकिन इस टाइम वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। आंखें नीचे कर कर वो आगे बढ़ गई। वो आदमी अपने बहुत सारे लोगों को लेकर यहाँ आया था और ये कर्नल था और इन सारे घिनौने कामों में यही मुलव्विस था। यही अपने दुश्मन मुल्क से लड़कियों को पकड़ कर लाया करता था और बेचा करता था और उनसे पैसा कमाया करता था। विक्टर तो बस उसका एक मोहरा था। हमें पता चलता है कि उस कर्नल का नाम कोरन है और कोरन खास काम के लिए इधर आया था। उसे असल में विक्टर की गद्दारी के बारे में पता चल गया था कि वो किसी और के साथ मिलने वाला है और वो यहाँ विक्टर को धमकी देता है कि अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा और इन सारी लड़कियों को भी मार डालूंगा। इस दौरान जब विक्टर और कर्नल आपस में बात कर रहे थे, कर्नल के सारे सोल्जर्स सारे रूम्स में जा चुके थे। वानिया के रूम में एवन नामी सोल्जर गया था और ये सारी चीज एंजल ने नोट कर ली थी। एंजल ने तो वानिया को बचाने का वादा किया हुआ था, इसीलिए वो चाकू लेकर उसकी वेंट में पहुंच जाती है। गुस्से में एंजल निकल कर यहाँ आती है और अपने चाकू से उसके ऊपर हमला कर देती है। अपने गुस्से और जुनून में एंजल ये नहीं देख रही थी कि उसका चाकू कहाँ लग रहा था, कहीं पेट में तो कहीं उसके मुंह में स्टैब करते हुए वो उसके जिस्म को काट गई थी। एवन भी बुरी तरह तड़पने लगा था। वो यहाँ एंजल को हैंडल करने में लग जाता है, जबकि एंजल वानिया को देखने लग जाती है और ये देखकर उसे अफसोस होता है कि वो वानिया को बचाने में कामयाब नहीं हो पाई। अपना वादा वो नहीं पूरा कर पाई और वानिया मर गई। एवन ने कुछ संभलते हुए उसे पीछे बालों से पकड़ लिया। वो उसे घसीट कर यहाँ से ले जाना चाहता था, लेकिन अपने ही खून पर स्लिप होकर वो नीचे गिर गया। एंजल को दोबारा गुस्सा आया और उसने जुनून में दोबारा चाकू उठाकर जोर जोर से एवन के पेट में मारा। एवन की आवाजें सुनकर अब बहुत सारे सोल्जर्स भी इस कमरे के पास आ गए थे। उस दरवाजे को तोड़ते हैं, इतनी देर में एंजल वेंट के रास्ते वापस चली जाती है। लेकिन कर्नल बहुत ज्यादा होशियार थे। वेंट से आती हुई आवाजों को सुनकर वो समझ जाते हैं कि ये जरूर एंजल का ही काम है। इसीलिए वो विक्टर के पास जाते हैं और विक्टर को धमकी देते हैं कि तुम एंजल को 1 मिनट से पहले मेरे सामने पेश करो, वरना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा। मैंने तुम्हारी वजह से अपने एक बहुत अच्छे साथी को खो दिया है। विक्टर कहता है, तो तुमने भी तो मेरी एक लड़की को मार दिया है। ये सुनकर कर्नल को गुस्सा आता है और वो एक और लड़की को मार देता है और कहता है कि अगर एंजल मेरे सामने ना आई 5 मिनट के अंदर अंदर तो मैं तुम्हारी सारी लड़कियों को मारकर तुम्हारा ये बिजनेस बंद कर दूंगा। एंजल अपने बचने की तैयारी कर रही थी। वो एक वेंट से दूसरी वेंट में निकलकर यहाँ मेन डोर तक आती है और घर की मास्टर की से इस घर के दरवाजे को खोलने की कोशिश तो करती है, पर दरवाजा नहीं खुलता और यहाँ उसे एहसास हो जाता है कि विक्टर बस उसका इम्तिहान ले रहा था। वो चाबी असल नहीं थी। वो दोबारा वेंट के अंदर घुसने लगी तो कर्नल ने उसे देख लिया। कर्नल ने बहुत सारी उसके ऊपर गोलियां चलाई, पर किस्मत से एक भी गोली उसे नहीं लगी। यहाँ पर विक्टर ने उसका पाँव पकड़ लिया। वो अपने चाकू से उसके पाँव पर कट लगाने ही वाला था, पर एंजल ने उसी पाँव से उसके ऊपर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसका चाकू उसी के मुंह पर जा लगा। कर्नल ने अपने भाई को गन देकर उसके पीछे भेज दिया, लेकिन एंजल के पीछे चढ़ते चढ़ते उस लड़के के हाथ से उसकी गन गिर गई। इस टाइम उसके हाथ में बस चाकू था, जिससे वो एंजल के पाँव पर कट लगाने में कामयाब तो हो जाता है, पर एंजल यहाँ पर एक पत्थर उठाकर इतनी जोर जोर से उसके मुंह पर मारती है कि उसका सर क्रैश हो जाता है। वो नीचे गिर जाता है और यहाँ उसकी जान चली जाती है।
जैसे ही इन्हें पता चला कि इनका साथी मर चुका है, ये लोग और भी ज्यादा पागल हो गए। एंजल को मारने का जुनून कर्नल के सर पर चढ़ चुका था। अब वो सारी इवेंट्स के अंदर स्मोक बॉम्ब्स फेंक देते हैं ताकि एंजल दम घुट कर मारी जाए, और अगर वो बाहर निकलने की कोशिश करे तो सभी इवेंट्स की ओपनिंग पर कर्नल एक एक इंसान खड़ा कर देते हैं जो उसे देखते ही मार दे। कर्नल इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसने विक्टर से कहा कि अगर मुझे उस एंजल को मारने के लिए ये पूरा घर भी जलाना पड़ जाए तो मैं जला दूंगा। कर्नल की बातों पर विक्टर को गुस्सा तो आ रहा था, पर मजबूरी थी, वो कुछ बोल नहीं सकता था। जैसे ही कर्नल यहाँ से गया, उसने गुस्से में कर्नल के एक आदमी को मार दिया, और गोली की आवाज सुनकर जब कर्नल वापस आया तो विक्टर ने कहा कि एंजल के पास गन थी, उसने वेंट से निकलकर इसे मारा और फिर वो वापस चली गई। इनकी बातों के दौरान दोबारा हमने देखा कि एंजल इन्हीं के नाक के नीचे से निकल गई। वेंट से निकलकर वो खिड़की में गई और खिड़की से छलांग लगा दी। अब वो फाइनली बाहर निकल चुकी थी। यहाँ जगह जगह झाड़ियां थी, इन झाड़ियों में से ही घुसकर वो भागना चाहती थी, लेकिन जब वो सामने गई तो यहाँ उसे बहुत सारी लड़कियों की आधी गली सड़ी लाशें नजर आ गई जिन्हें कीड़े मकोड़े खा रहे थे। इतना भयानक नजारा था कि एंजल की रूह तक कांप गई थी। उसे अब समझ आई थी कि ये लड़कियों को मारने के बाद दफनाते भी नहीं थे, बल्कि उनको इतने भयानक मोड़ पर छोड़ दिया करते थे। अब तक सब लोगों को भी पता चल चुका था कि एंजल घर से बाहर निकल गई है, इसलिए उसे पकड़ने के लिए सब लोग घर से बाहर आ जाते हैं, और यहाँ भागते भागते विक्टर के सामने एंजल आ भी जाती है। विक्टर उसे यकीन दिलाता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, लेकिन असल में वो खुद भी गद्दार था। एंजल जैसे ही उस पर एतबार करती है तो वो एंजल को बंदी बना लेता है, और एंजल के बदले वो कर्नल से सौदा करने लगता है, क्योंकि अब जानता है कि वो एंजल को लेने के लिए बहुत ज्यादा जुनूनी हो गया है, और एंजल को पाने के लिए वो कोई भी बात मान जाएगा। वो यहाँ पर कर्नल से कहता है कि अब उसे बिजनेस में 50% का प्रॉफिट चाहिए। यहाँ पर ये बात भी कर्नल उसकी मान जाता है, और इसके बाद एंजल को पता चल जाता है कि अब वो कर्नल के हाथ जाने वाली है। वो दोबारा तेजी दिखाती है और विक्टर की ही बेल्ट से उसी का चाकू निकालकर उसी के पाँव में स्टैब करते हुए एक और मर्तबा यहाँ से भाग जाती है। यहाँ तड़पते हुए विक्टर के हाथ में जो गन थी वो भी जल गई थी, और वो लग गई थी कर्नल के भाई को, और अपने भाई को मरा हुआ देखकर कर्नल अब पूरी तरह तड़प चुका था। अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए वो विक्टर के सामने गया, और उसने विक्टर का चेहरा गोलियों से भून डाला और फाड़ दिया, और उसके बाद वो गाड़ी लेकर निकल गया दोबारा से एंजल को ढूंढने के लिए। भागते भागते एंजल अब एक घर पर आ चुकी थी। शुक्र था कि इस घर में एक बहुत अच्छी लेडी थी। वो लेडी उसे फर्स्ट एड भी देती है और उसे अपने घर में सुलाह भी देती है, और फिर यहाँ अब लेडी के घर को अच्छी तरह दिखाया जाता है, और हमें पता चलता है कि ये लेडी उसी सोल्जर की वाइफ थी जिस सोल्जर से ये सारी लड़ाई शुरू हुई थी, यानी एवन की वाइफ जिसने वानिया को मारा था। यहाँ पर कर्नल कुछ देर में उस लड़की को कॉल करके बता भी देते हैं कि उसका हस्बैंड मर गया है और उसे मारने वाली एक छोटी बच्ची है, जो अगर इस इलाके में उसे नजर आए तो वो उसे देखते ही मार दे। अब इस औरत को समझने में देर नहीं लगी थी कि वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि एंजल ही है, इसलिए वो गोली निकाल देती है एंजल को मारने के लिए। पर एंजल को यहाँ पर भी अपने आप को बचाना था। उसने इस लड़की से ज्यादा फुर्ती दिखाई और यहाँ पे एक पिगी बैंक उठाकर इतनी मर्तबा उस लड़की के सर पर मारा कि वो लड़की मर गई, और फिर एंजल यहाँ से भी भाग गई। अब कर्नल जब गाड़ी लेकर आगे गया तो किस्मत से एंजल उसे सामने ही मिल गई। गाड़ी के जरिए वो जल्दी से एंजल तक पहुंच गया, और एंजल अपने आप को बचाने के लिए एक फैक्ट्री में घुस गई, और वो यहाँ की एक पतली सी ट्यूब के अंदर चली जाती है। कर्नल उसे पकड़ने के लिए वो भी जब उसी ट्यूब के अंदर जाता है तो उसकी बॉडी बड़ी होने की वजह से उस ट्यूब में फंस जाती है। एंजल ने जब उसे फंसा हुआ देखा तो उसे ऐसी खुशी हुई जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो। वो जो टनल की दूसरी तरफ से निकलने ही वाली थी मुड़कर वापस आई। कर्नल को देखकर हंसी। उसने कर्नल को चिढ़ाया और फिर उसके मुंह में एक कपड़ा ठूस दिया ताकि कर्नल मदद के लिए किसी को बुला न सके। हालांकि कर्नल इस टाइम उससे मदद की भीख मांग रहा था। एंजल ने अब अपने खून से उसका बिल्कुल वैसा ही मेकअप किया जैसा वो अपनी गुलाम बनाई लड़कियों का करवाया करता था, और फिर उस ट्यूब के दूसरे हिस्से से फाइनली बाहर निकल गई। यहाँ से भागते हुए वो एक दूसरे घर में पहुंची और पता चला कि ये घर था डॉक्टर का, जो डॉक्टर हमेशा लड़कियों पर जुल्म हुए देखा करते थे और इन सोल्जर्स के डर से कुछ नहीं करते थे। इस टाइम एंजल को देखकर वो एंजल को अपने घर में पनाह दे देते हैं, और फाइनली बहुत सारी मुश्किलों के बाद एंजल सेफ हाथों में पहुंच जाती है, और ऐसे उसकी हिम्मत से उसकी जान बच जाती है, और उसी को दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।